कृष्ण समीपे पांडवा गले हिमालय जाए, लोहा पारस से मिले तो काली क्यों खाए। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, कृष्ण भगवान के समीप में साथ में ही पांडव लोग थे, लेकिन भगवान से उनको कोई फायदा नहीं हुआ। इस अवसर को उन्होंने चुका दिया। भगवान पारस रूपी पत्थर के समान है और यह जीव जो है वह लोहे के समान है। अगर यह लोहा पारस से अगर टच हो जाता है, स्पर्श हो जाता है, तो यह लोहा नहीं रहता, यह सोना हो जाता है। उसी प्रकार से अगर पांडव कृष्ण भगवान को पहचान गए होते, उनसे अगर यह जान गए होते ईश्वर की महिमा, तो उनकी यह दशा नहीं होता। पांडव लोग कृष्ण के समीप में रहते हुए हिमालय पहाड़ में जा कर के गल गए और नरक में चले गए। तो भगवान के साथ में जो रहा, भगवान का जो उपदेश सुना, भगवान ने जिसका सहायता किया, उसकी दशा यह हुआ कि उसको नरक में जाना पड़ा। क्या कारण है कि उन लोगों को ऐसा गति हुआ। संतों ने कहा कि हरि से न हेत कर संतन से हेत, माल मुलुक हरि देत है, संतन हर ही लेत। जो सतगुरु पारखी गुरु के शरण में नहीं जाता है और भगवान के शरण में जो जाता है, भगवान उसको भरमा देते हैं। उसको धन दौलत, माल मुलुक, राजपाट, ऐसो आराम, संसार के सुख सुविधा, रिद्धि सिद्धियाँ दे करके वह जीव को भरमा देते हैं। उसकी मुक्ति के मार्ग से जीव को भटका देते हैं। यह भेद जीव नहीं जान पाता है जब तक वह पारखी गुरु सतगुरु के शरण में नहीं जाता है। जब यह जीव पारखी गुरु सतगुरु के शरण में जाता है तो सतगुरु उसको ईश्वर के भेद को बता देते हैं, ईश्वर को समझा देते हैं और ईश्वर से क्या मांगना चाहिए ये भी बता देते हैं। ईश्वर का सुमिरन भजन कैसे करना चाहिए ये भी बता देते हैं। और यह संसार जो नाशवान है इसके विषय में भी वो समझा देते हैं। तब यह जीव सब ज्ञान जान करके ईश्वर का उपासना जब करता है तब उसकी माया में यह जीव नहीं पड़ता है। लेकिन पांडवों के साथ ऐसा नहीं हुआ। वह भगवान के समीप में रहते हुए भी भगवान को जान नहीं पाए और उनको ऐसा नर का दुख भोगना पड़ा। स्वर्गरोह पुराण में लिखा हुआ है कि पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज जब स्वर्ग में गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो दुर्योधन था वह बहुत बड़ा सिंहासन पर बैठा हुआ था और अप्सराएं और पूर्व काल के जो राजा लोग वहाँ गए हुए थे और किन्नर गंधर्व बहुत सारे वहाँ पर उसकी सेवा कर रहे थे। यह देख करके युधिष्ठिर जी ने कहा कि यह दुर्योधन, यह अत्याचारी, यह पापी, यह अन्यायी, यह अपराधी, और इसको इतना बड़ा सिंहासन यहाँ मिला हुआ है। यह देवलोक का कैसा विधान है कि इतना बड़ा अपराधी है, अत्याचारी है, अधर्मी है और इसको इतना सुख यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो उसने कहा कि जो हमारे धुरंधर वीर अर्जुन है, इतना बलशाली जो हमारे भीम है, इतना बड़ा पंडित और विद्वान नकुल सहदेव हैं, ये लोग धर्म के राह पर चले हैं, सत्य के राह पर चले हैं। ये पुण्य आत्माएं कहाँ हैं? हम
अपने भाइयों से मिलना चाहता हूँ। यह बार बार उन्होंने कहा, देवदूतों ने कहा कि आप यहाँ पर आकर के और यहाँ दुर्योधन से आप बैर मत कीजिए। यह तो मृतलोक की बात थी, यहाँ पर ये सब नहीं चलता है। यहाँ मृतलोक में जो जैसा कर्म किया उसको फल भोगने के लिए नरक और स्वर्ग में जाना पड़ता है। तो यहाँ आने के बाद किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि हमको इसके पास नहीं रहना है, हम अपने भाइयों के पास जाएंगे। वो कहाँ हैं, किस सिंहासन पर हैं, हमको वहाँ पर ले जाया जाए। तब इंद्र के आदेश पर 2 दूत आए और दोनों युधिष्ठिर महाराज को लेकर के चल दिए। वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद युधिष्ठिर भगवान ने देखा कि वह दुर्गम रास्ता बहुत ही कष्टदायी था। रास्ते में बहुत सारे विपत्त लोग काट रहे थे। कोई आग में झुलसाया जा रहा था, कोई गरम गरम लोहे के कील पर किसी को घोंपा जा रहा था, किसी को तपता हुआ रेत में उसको जलाया जा रहा था, किसी को इतना कष्ट दिया जा रहा था, कराह रहा था। वहाँ खून की नदियाँ बह रही थीं। वहाँ इतना दुर्गंध था कि यह देख करके जीवों को इतना पीड़ा देख करके उनसे सहा नहीं गया। वह इतना भयभीत हो गए, इतना वह दृश्य देख करके वह कहे कि ये कहाँ हमको ले करके आप लोग चले आए। यह बताओ कि हम कहाँ पर आए हैं। यह तो बहुत ही दुर्गंधित जगह है और जीव यहाँ बहुत ही कष्ट भोग रहा है। तब दूतों ने कहा कि अगर आप थक गए हैं तो आपको वापस हम ले चलेंगे। इंद्र भगवान ने आदेश दिया है कि अगर आप थक जाएं तो उनको वापस लेकर के आना। तो आप थक गए हो तो आपको वापस हम लेकर के चलेंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से जल्द चलो। तब तक वहाँ आवाज़ आने लगा, ए भैया, युधिष्ठिर भैया। तो भाई कि कौन है भाई? तो आवाज़ आया कि मैं दुर्योधन हूँ। आवाज़ आया कि मैं अर्जुन हूँ, मैं भीम हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं अभिमन्यु हूँ। जितने लोग थे सब लोग चिल्लाने लगे। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि जो हमारे भाई इतने धर्म पर चले, सत राह पर चले, उनकी ये दशा कि इस नरक में इतना कष्ट भोग रहे हैं। ये देवताओं का क्या विधान है कि जो इतना अत्याचारी, इतना पापी, इतना अन्यायी, इतना धर्मी दुर्योधन है, उसको स्वर्ग में बैठाया गया है और हमारे भाइयों को यहाँ नरक में रखा गया है। उनको बहुत दुख हुआ। तब जो उनके साथ में जो दूत थे उन्होंने कहा कि महाराज, आपने छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था। नरो व कुजरो शब्द आपने जानबूझ करके बोला था, उसी के फल में आपको आज छल से नरक में लाया गया और नरक आपका भोगवाया गया। जो भी मृतलोक में शुभ अशुभ कर्म करता है उसके अनुसार उसका फल निमित्त होता है, स्वर्ग में और नरक में जाना पड़ता है। तो ये अपने किए कर्मों का फल है। आप अब स्वर्ग में चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, हमारे भाई यहाँ नरक में रहेंगे और हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हम भी यहीं पर रहेंगे। उनके भाइयों ने कहा कि भाई छोड़ करके मत जाना, आपके तरफ से जो सुगंधित हवा आ रही है उससे हम लोगों को थोड़ा राहत हो रहा है,
थोड़ा आनंद मिल रहा है, नहीं तो हम लोग बहुत ही पीड़ा में हैं। ऋषि जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। दूते ने कहा कि अब आप स्वर्ग में चलिए, वहाँ पर आपके जो एक कर्म के फल नर का खत्म हो गया है और आपके भाइयों का भी जब यहाँ का खत्म हो जाएगा तब वो लोग भी स्वर्ग में चले जाएंगे, वहीं पर सब लोग रहेंगे। तो सब लोग धीरे धीरे कर्मों के फल को भोग करके स्वर्ग में फिर गए और स्वर्ग में जितना दिन उन लोगों का पुण्य था उतना दिन वहाँ रहे और फिर उसके बाद से जो जहाँ से आया था वहाँ चला गया। तो कहने का ये मतलब है कि यह मनुष्य शरीर जो मिला है यह मुक्ति के लिए मिला है। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा पावहि जो न परलोक समारा। यह साधन के धाम यह मनुष्य शरीर है, यह परलोक को संवारने के लिए है, भवसागर को पार करने के लिए है। और यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सोलह फन दुखदाई। उन्हें कहा कि स्वर्ग का जो सुख है वो अल्प है, थोड़ा है, और इसके बाद फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि जो न तरे भव सागर ही नर समाज स्पाय, तेत कृत निंदक मंदमती आत्मनन गति जाय, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। उन्होंने कहा कि जो भवसागर को पार नहीं करेगा 84 लाख योनियों में जा कर के और करोड़ों जन्म तक दुख भोगेगा, तब भगवान को ईश्वर को दोष लगाएगा, अपने कर्म को, काल को, समय को दोष लगाएगा, लेकिन अपने जो किया हुआ उसके द्वारा जो कर्म है उसको वह नहीं जानता है। इसका कारण है कि उसको स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, वह पारखी गुरु सतगुरु के शरण में वह जीव नहीं गया कि जो वह अपने को जान सके कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। इसका ज्ञान न होने से यह जीव कर्म के बंधन में फंस जाता है। दुर्योधन जब अपने गुरु के पास गया और जा कर के उसने कहा कि हे गुरु महाराज, आप बताइए कि कृष्ण हमसे 5 गांव मांग रहे हैं, लेकिन मेरा मन देने को नहीं कहता है। एक कहता है कि दे दूं और एक कहता है कि नहीं दूं, तो आप बताइए कि मैं क्या करूं। उनके गुरु व्यास जी ने कहा कि तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुमको मैं ज्ञान का उपदेश दूं, इसलिए तुम इतना ही जान लो, जो करता है वो कृष्ण करता है। जब समय आएगा तो कह देना कि सब कुछ तुम ही किए हो। इस पर दुर्योधन को विश्वास हो गया और दुर्योधन जब मारा गया तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुमसे हमने 5 गांव मांगा था, लेकिन तुम एक सुई के नोक बराबर देने से इनकार कर दिया, आज सर्वस्व हार गए हो। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं तो दे रहा था, लेकिन आप देने नहीं दिए, हमको स्वरूप का ज्ञान नहीं था, इसलिए आपने भरमा दिया। और कृष्ण भगवान ने कहा यह तुमको किसने बताया। दुर्योधन ने बताया कि मैं अपने गुरु के पास गया था और उन्होंने ही बताया था। बोले कि स्वर्ग चले जाओ, इसके लिए उसको कर्तापन का अभिमान नहीं लगा और ना ही उसको फल, किए हुए कर्मों का फल मिला। जानता था कि सब भगवान ने किया है, तो कर्म के बंधन से वो मुक्त हो गया और वो स्वर्ग में चला गया। और इसी भेद को पांडवों ने नहीं जाना। कृष्ण भगवान ने पांडवों से कहा कि मैं सब योद्धाओं को पहले ही मार चुका हूँ, तुम सिर्फ निमित्त बन जाओ। कर्म की आसक्ति, फल की इच्छा छोड़ करके तुम युद्ध करो, कर्तापन का अभिमान छोड़ दो। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो भगवान ने पूछा कि युद्ध किसने जीता, तो अर्जुन और पांडवों ने कहा कि हम लोग अपने धनुष और गदा के बल से इस युद्ध को जीता है। कृष्ण भगवान कहे कि इनको कर्तापन का अभिमान हो गया, उन्होंने इसको
दूर करने के लिए बारबरी के पास ले गया और बारबरी के सामने जाकर के उन्होंने बारबरी से पूछा कि यह युद्ध किसने जीता है। बारबरी ने कहा, मैं शुरू से लेकर के और लास्ट तक देखा हूँ कि आपके ही चक्र सुदर्शन ने सबका गला काटा है। यह सुनते हुए भी पांडवों का अपना कर्तापन का अभिमान नहीं गया और उन्होंने यह मान रखा कि हम लोग किए हैं। इसकी वजह से उन लोगों को अपने किए हुए कर्मों का अपराध भोगने वाला जो फल था उसके लिए नरक में उनको जाना पड़ा और उनको नरक हुआ। तो भगवान के जो ज्ञान है, जो उपदेश है, उसको बिना सतगुरु और बिनु पारखी के आप समझ नहीं सकते हैं और नहीं आपको स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। और जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका यह कर्तापन का अभिमान नहीं जाएगा। तो सतगुरु के शरण में जाना चाहिए, तभी यह जीव का कल्याण होता है। संतों ने कहा कि जाको सतगुरु नहीं मिला, रहा अधूरी सीख, स्वांगति के पान के घर घर मांगे भीख। इसको पारखी गुरु सतगुरु नहीं मिलते हैं, उसकी सीख अधूरी रह जाती है। उसको भगवान भरमा लेते हैं और भरमा करके कर्म के बंधनों में उसको बांध करके स्वर्ग और नरक के भोगवाते हैं और फिर 84 लाख योनियों में डाल देते हैं। उसका यह मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है वह सब व्यर्थ में चला जाता है। तो यह जीव सदा के लिए जन्म मरण के चक्र में पड़ा रह जाता है। सतगुरु पारखी गुरु के शरण में जाना चाहिए और उनसे यह ज्ञान मिलता है कि ईश्वर की कैसे भक्ति करना चाहिए, ईश्वर का महिमा के बारे में, उनके सुमरन भजन करने के तौर तरीका और उनके भेद को यह जीव जान पाता है कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है और ये संसार के जो सुख है, वैभव है, ये सब क्या है। इसको जान करके तो सबके जो मालिक हैं, माया के, ब्रह्म के, जीव के, जो भवसागर के पार जो सतलोक है, उस सतलोक में सबके मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जिनके पद का नाम पार ब्रह्म है, जिनका व्यक्ति का नाम राम है और गुणवाचक नाम सत्य नाम है, लोक का नाम सतलोक है। इसको जान करके यह जीव जो सुमिरन भजन करता है, और राम नाम का जो सुमिरन भजन करता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो यह मनुष्य शरीर उसको सार्थक हो जाता है। सतगुरु के शरण में जाना चाहिए, पारखी गुरु के शरण में जाना चाहिए, तभी यह जीव का कल्याण होता है। अन्यथा कितना बड़ा वह बलवान क्यों न हो, कितना बड़ा धुरंधर वीर क्यों न हो, कितना बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, कितना बड़ा वीर क्यों न हो, कितना बड़ा पंडित क्यों न हो, लेकिन उसको स्वरूप ज्ञान न होने से अपने किए कर्मों के, शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए नरक स्वर्ग में जाना ही पड़ता है। जिसको संतों ने कहा कि पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, दोनों माया द्वारा बेड़ी बनाया गया है और दोनों में यह जीव बन जाता है। यह भेद नहीं जान पाने से संसार के जितने भी विद्वान हैं, जितने भी बड़े से बड़े पंडित हैं, जितने बड़े से बड़े ज्ञानी हैं, जितने भी बड़े बड़े बलवान हैं, योद्धा हैं, सब लोग को माया भरमा करके 84 लाख योनियों में ले जाती है और जन्म मरण के चक्कर में डाल देती है। इसलिए सबको पारखी गुरु सतगुरु के शरण में जाना चाहिए और उनमें जा कर के स्वरूप का ज्ञान करके जो माया ब्रह्म जीव सबके स्वामी जो सतराम जी हैं उनका सुमिरन भजन करना चाहिए, नहीं तो जीव का यह मुक्ति नहीं होती।